2018 से लेकर जो 2022 तक जो साढ़े पौने 4 साल गवर्नमेंट की इमरान खान साहब ने उसने तो तबाही कर दी है। मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगा। उसका एक पेज क्या, जितने उसके पेज थे सारे फ्रॉड थे। वो तो एक झूठा इंसान था, झूठे प्रोपेगेंडे थे, झूठी उसका कोई विजन नहीं था। वो तो एक सीट की खातर उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए, चाहे पाकिस्तान जहन्नम में बाढ़ में जाए। मुल्क टूट जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर गया है, ब्लैक लिस्ट हो गया है। 2018 की बात कर रहे हैं कि विकटें गिरी, वो विकटें नहीं गिरी, वो तो एक सिलेक्शन थी। इलेक्शन टाइम पे होंगे। ये 2018 की तरह सिलेक्शन नहीं है। किसी जमात को फेवर नहीं मिलनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। पाकिस्तान में सख्त नहीं है कि अब लड़ाई या कोई ऐसे फैसले हों जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हों। मुस्लिम लीग नून ने सियासत ने रियासत बचाई थी और बचा के अब इस वक्त पाकिस्तान इंशाल्लाह एक कामयाबी की तरफ चल पड़ा। आज बिल्कुल, आज हमारे न्यू डिजिटल में मेहमान हैं मलक सैफुल मुल्क खोखर, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और इनका लाहौर की सियासत में एक बड़ा नाम है। और अब चूँकि इंतखाबात का दौरा है तो लाहौर की विकेट सियासी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है और पूरे पाकिस्तान का जो है फोकस जो है वो लाहौर पर होता है कि लाहौर का जो तख्त लाहौर है वो किसके सर जाएगा। तारीखी तौर पर तो ये मुस्लिम लीग नून का घर है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने ही जो है कामयाबी हासिल किया है। लेकिन 2013 के इंतखाबात में कुछ विकटें लाहौर में गिरी हैं। सैफुल मुल्क खोखर साहब से बात करते हैं कि इनका आइंदा लाएअमल क्या है। खोखर साहब बहुत शुक्रिया। खोखर साहब, तबले जंग तो बच चुका हुआ है 2023 के इलेक्शन का, अपने अब 24 में आप कराते हैं, कब कराते हैं, तो क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन टाइम पे होंगे। जैसे ही हल्काबंदी मुकम्मल होगी साथ ही इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन तखीर से नहीं होंगे। मेरी दुआ है इंशाल्लाह ये इलेक्शन टाइम पे और पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। और दूसरी बात है, ये इलेक्शन होना है, ये 2018 की तरह सिलेक्शन नहीं है। इसलिए पहले ये मुकम्मल काम होंगे, हल्काबंदी होगी, उसके प्रॉपर एक सिस्टम में जाके इलेक्शन कराएंगे। ये सिलेक्शन नहीं होनी जो पकड़ लो नहीं होना, ये इलेक्शन होना इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हुआ उसके बारे में अब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो चूँकि ज़ाहिर एक बरसर इक़्तिदार एक पार्टी के एक जो है वो मेंबर हैं, लेकिन गो के वो एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। तो इस पर आप समझते हैं कि कोई किसी पार्टी को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बड़ी खुशी की बात जो आपने खुद ही सवाल और जवाब दे दिया है कि ये पहले भी ये किसी जमात को फेवर नहीं मिलनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे मोहसिन नकवी साहब आए पंजाब के वज़ीर आला, किसी को इसके नाम का पता भी नहीं था। वो नाम लेके, अच्छा नाम लेके उसने पंजाब को एक अच्छी सिमत पे लेके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है वज़ीर आज़म साहब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करेंगे। वो अपने इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान का सोचेंगे इंशाल्लाह। अगर सब लाहौर का ज़ाहिर है, आप लाहौर के सदर हैं, लाहौर के इलेक्शन को आपने लीड करना है, तो एक मुश्किल टास्क नहीं लगता आपको कि इसमें ज़ाहिर है कि पार्टी में तो 100 इख्तलाफात भी होते हैं, सीटों के तनाज़ात होने हैं कि जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, उसने इलेक्शन लड़ना है, सिलेक्शन के लिए भी आपको काफ़ी जो है मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, लाहौर या पंजाब में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। हर दौर में ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और साबित भी किया लाहौर पंजाब ने। ये 2013 में भी जो विकटें गिरी थी वो एकदम सीटें बड़ी और कोई टाइम पे टिकटें ना मिली, उस वजह से कोई प्रॉब्लम आई। जो 2018 की बात कर रहे हैं कि विकटें गिरी, वो विकटें नहीं गिरी, वो तो एक सिलेक्शन थी। इलेक्शन छीना गया था। मैच फिक्स था वो मैच फिक्स था। वो आपको पता है कि वो जो लाडला था वो जो उसने तो सीटें इलेक्शन से पहले बांट बूंट दी थी। और ये मुझे उम्मीद है ये इस दफ़ा 2023 या 24 में, जो 24 में जब हल्काबंदी होनी, 24 में इलेक्शन होना इंशाल्लाह, तो ये इलेक्शन प्रॉपर होगा और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। खोखर साहब, हम अक्सर सुनते आते हैं कि जो भी हुकूमत होती है वो कहते हैं कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, लेकिन हर दफ़ा देखा है कि कुछ अरसे के बाद वो पेज फट जाता है। तो अभी क्या सूरत है? ठीक है, लेकिन ये पेज फटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, सबको मिलजुल के पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करें। इसलिए कि पाकिस्तान में सख्त नहीं है कि अब लड़ाई या कोई ऐसे फैसले हों जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हों। ये 2018 से लेकर जो 2022 तक जो साढ़े पौने 4 साल गवर्नमेंट की इमरान खान साहब ने उसने तो तबाही कर दी है। गवर्नमेंट भी खुद की, मुल्क का नुकसान भी खुद किया। और जब वज़ीर आज़म सीट से
जमहूरी तरीके से हटाया गया तो वो कहने लगा कि मुल्क टूट जाएगा, डिफ़ॉल्ट कर गया है, ब्लैक लिस्ट हो गया है। अल्लाह के बंदे तू खुद करके खुद ही बड़के लगा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ुबानी के फ़ारग हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने सियासत ने रियासत बचाई थी और बचा के अब इस वक्त पाकिस्तान इंशाल्लाह एक कामयाबी की तरफ चल पड़ा। आप मैदान के खिलाड़ी हैं और मैदान में लड़ना पसंद करते हैं, हार जीत बात की बात होती है, लेकिन अगर किसी अपने हरीफ के आप हाथ पांव बांध दें और कहें कि आप भी मुकाबले में आओ, तो वो कैसे वो आपका मतलब मुकाबल जो हरीफ है वो जीतेगा? मेरी मुराद चेयरमैन पीटीआई, हाथ पांव आपने उसके बांध दी। ये हाथ पांव तो नहीं बांधे, वो 9 मई जो मुल्क दुश्मन था उसने एक सर्द जंग स्टार्ट कर दी थी। वो तो मैं अदारों का पाकिस्तानी अवाम को मशकूर होना चाहिए कि जिन्होंने एक सब्र से तहम्मुल से काम लिया, गोली नहीं चली, कोई लाशें नहीं गिरी। वरना इमरान खान साहब का तो विजन था कि लाशें गिरें, अपना लाशों की सियासत करूँ। हमेशा उसने अफरा तफरी की सियासत की है और ये हाथ पांव नहीं बांधेगा। वो 9 मई के लिहाज से गया है और ये जेल में जाके तो बंदे के वोट बढ़ते हैं, कम तो नहीं होते। मेरा ख्याल है उसका भी वो एक पेज वाला नारा फट गया, वो पेज। वो तो उसका एक पेज क्या, जितने उसके पेज थे सारे फ्रॉड थे। वो तो एक झूठा इंसान था, झूठे प्रोपेगेंडे थे, झूठी उसका कोई विजन नहीं था। वो तो एक सीट की खातर उसके पाकिस्तान रहे ना रहे, उसको एक वज़ीर आज़म की सीट की ज़रूरत, उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए, चाहे पाकिस्तान जहन्नम में बाढ़ में जाए। लेकिन कैसे ये इसको एक अवाम, जाहिर है उनका वोट, एक वोट बैंक तो है तो कैसा ये होगा मुकाबला जिसमें आपका हरीफ आपके सामने नहीं है? तो आपके लिए तो ये वॉक ओवर ही है कि आप तो जाहिर है फिर जीते जिताए ही हैं। नहीं, ये उसका वोट की बात करें तो जुनून जो था 2013 में बड़ा था, 2018 में कोई जुनून नहीं था। 2013 में बुरी तरह हारा था, 2018 में तो RTS 2018 में RTS आपको बखूबी आप वाकफ़ इंशाल्लाह आपको इल्म है। तो लेकिन ये 2018 में इलेक्शन छीना गया था। इस वक्त ये इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। लाहौर में उनके कैंडिडेट आप समझते हैं कि अभी हैं उनके, वो तमाम सीटों पे उनके इलेक्शन होंगे? तो ज़ाहिर होना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम। उनका जो इलेक्शन अलग चीज़ है। खोकर साहब, पीडीए के जो हरीफ है उन्होंने रब्ता किया, मुस्लिम लीग नून से हमने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। इलेक्शन होना और बात है, मुकाबला होना और बात है। तो आपका फिर इसका मतलब मुकाबले में तो कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही पंजाब से उसकी सूरत हाल बहुत बुरी है, लाहौर में तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर पीटीआई भी आपके मुकाबले में नहीं है तो फिर इलेक्शन तो आपका हुआ नहीं। तो किसी ने कहा पीटीआई मुकाबले में, आपको पता होगा नहीं है, मुझे तो यही पता पीटीआई मुकाबले में ही सारी जमातें मैदान में उतरेंगी इंशाल्लाह, जिसको अल्लाह ताला इज्जत देगा। 3-4 सीटें हैं शफकत साहब की है, वो यहाँ से एमएनए हुए। इसके अलावा इमरान खान की एक सीट थी जो बाद में उन्होंने वो लूज़ की, और इसके अलावा मुराद रास हैं, अलीम खान जो कि अब आपके कारवां का हिस्सा है, इसी तरह ये असलम इकबाल है। तो ये 4-5 सीट ज़ाहिर आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है और आप लाहौर के सदर हैं। तो यहाँ पे क्या वर्किंग है लोकल सतह पर आपकी, क्या फोर्स आप कर रहे हैं कि इन 4-5 जो सीट्स हैं उनसे कैसे छीनें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक सीट पे ही मुकाबला होगा। मुझे लग रहा है जो अपना शफकत महमूद वाली ज़रा इस पे थोड़ा बहुत होगा, वरना किसी पे पहले भी अपना अलीम खान साहब पहले भी नहीं जीते, इमरान खान साहब भी नहीं जीते, साद रफ़ीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे। जो उन्होंने तो उसका जो बेल्टिंग थी उसके अंदर जो किया सबको पता है। किसी सीट का ख़तरा नहीं है। सिर्फ एक आधी सीट पे अगर इलेक्शन होगा, जो जैसे शफकत महमूद वाली है या असलम इकबाल वाली पे भी मुकाबला होगा, और किस पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे कोई ये तो एक अच्छी आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। आप समझते हैं कि हरीफ पार्टी के 1-2 सीट्स ऐसी हैं जहां पर एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। तो इलेक्शन है तो गरीब आदमी कैसे इलेक्शन लड़ेगा? ज़ाहिर है इसमें मुस्लिम लीग नून को भी ATM की ज़रूरत है, PTI को भी ATM की ज़रूरत थी, तो पीपल्स पार्टी तो खैर वो डिपेंड उसी पे अमूमन करती है। तो क्या समझते हैं कि इतना बड़ा सरमाया कहाँ से लाएंगे लाहौर में आपके कैंडिडेट? बहुत टफ मुकाबला लाहौर। नहीं, पैसे से सियासत तो नहीं होती। ये तो जो वाम है उनको फैसला करना चाहिए मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए वोट डालें। तो जो पैसे से तो कोई वोट शोट नहीं मिलते, ये तो वाम की अपनी मर्ज़ी है। उन्होंने अपना ये वोट एक लेना एक दिल जीतने वाली बात है। तो जब वोटर वोट डालता है वो अपनी मर्ज़ी करता है, वो किसी का दबाव नहीं, तो उस वक्त तो कोई नहीं देख रहा होता। लेकिन ये मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तानी वाम को कि अगर आपने पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचनी है तो मुस्लिम लीग नून के लिए कोशिश करें, मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करें, मियां मोहम्मद नवाज
के फॉलोअर बने। उस जो फ्रॉडिया था वो उसको तो आप भूल जाओ, उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज खान करीब अवाम के दरमियान होगा, इंशाल्लाह वो लीड करेंगे। जब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब कंपेन कर रहे होंगे फिर किसी ने क्या लेना देना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। आखिरी सवाल, आपने मियाँ मोहम्मद नवाज से अपने कायद की बात की है, तो शायद वो देख रहे हो ये प्रोग्राम, तो कोई पैगाम अपने कायद को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब आप मैं अपने कैद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम एक एक लम्हा अपने कैद के लिए तरस रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम नारा लगाती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में नहीं है, वो पाकिस्तान में एक एक ये वोटर खड़ा है या सपोर्टर खड़ा है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने जो है अपने सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, उनका ये हमें उम्मीद है कि आपने पैगाम सुना होगा कि उनका ये कहना है कि लोगों के दिल में आप ज़िंदा हैं तो आपका एक शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आपने जो प्रोग्राम देखा सुना, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान इब्राहिम लकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।